देखिए, आज सावन का 7वां सोमवार है। आज नागपंचमी भी है। ऐसे में लगातार हमारी गुड न्यूज टुडे की महा कवरेज लगातार जारी है। हमारे साथ आज मेरी सहयोगी अदिति रहेंगे, साथ ही साथ मेरे सहयोगी आपको बता दें जेपी सिंह जी भी मौजूद रहेंगे और संजय शर्मा जी भी साथ रहेंगे। देखिए, बताया जा रहा है कि 24 साल बाद इस प्रकार का संयोग बन रहा है जब सावन जो है उसका सोमवार और नागपंचमी पर्व एक साथ आ रहा हो। लिहाजा सुबह से ही देश भर में तमाम शिवालयों में जलाभिषेक की तमाम तस्वीरें निकल कर आ रही हैं। श्रद्धालु लगातार कतारों में लगे हुए हैं। इस मौके पर सबसे विशेष तस्वीर की अगर मैं बात करूं तो देखिए, उज्जैन के महाकाल मंदिर में मौजूद है नागचंद्रेश्वर मंदिर, जो साल में सिर्फ एक बार 24 घंटों के लिए खोला जाता है, जिसके कपाट खुल चुके हैं। नागपंचमी की वजह से इस सोमवार का महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। देश के तमाम मंदिरों में कुछ इसी प्रकार के नजारे आपको देखने को मिल रहे हैं और इसी के तहत महा कवरेज गुड न्यूज टुडे की लगातार जारी है। उसमें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से मंदिरों में न सिर्फ जलाभिषेक किया जा रहा है, रुद्राभिषेक किया जा रहा है, दुग्धाभिषेक किया जा रहा है, तमाम पंच तत्वों से उनका श्रृंगार किया जा रहा है। कुछ जाहिर तौर पर यही है कि बाबा को किस प्रकार से प्रसन्न किया जाए और साथ ही साथ आज नाग देवता को भी प्रसन्न करने का विशेष महत्व है। उसी के तहत तमाम संयोग भी ऐसे बन रहे हैं और कोशिश यही है। सावन के सोमवार के साथ नाग पंचमी का विशेष संयोग। आज देश के तमाम शिवालयों और शिव मंदिरों में इस बाबत काफी रौनक देखी गई। कहा जा रहा है कि 24 साल बाद ऐसा शुभ संयोग बना है जब सावन, सोमवार और नागपंचमी पर्व एक साथ मनाए जा रहे। तस्वीरें आप बयां करने के लिए काफी हैं कि आस्था का सैलाब किस कदर शिव मंदिरों में उमड़ा। बात अगर उज्जैन की हो और महाकाल का जिक्र न हो, ऐसा हो नहीं सकता। बाबा के दरबार में अद्भुत नजारा दिखा। लंबी कतारों में लगे भक्तों ने यहाँ भगवान महाकाल के अभिषेक और पूजन अर्चन में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। यही नहीं, इस धार्मिक मौके पर महाकाल मंदिर में मौजूद नागचंद्रेश्वर मंदिर के कपाट भी खास तौर से इसी दिन केवल 24 घंटों के लिए खोल दिए गए। दरअसल नागपंचमी की वजह से इस सोमवार को इस मंदिर में दर्शन पूजन का महत्व और बढ़ गया है। यहाँ पर नेपाल से लाई गई नाग पर विश्राम कर रहे शिव परिवार की प्रतिभा का खास महत्व माना गया है, जिन पर पवित्र जल चढ़ाने के साथ ही मंदिर का द्वार खोला गया। इस दौरान हर हर महादेव के जयकारे से पूरा परिसर गूंज उठा। कुछ ऐसी ही आस्था उमड़ी प्रयागराज में। यहाँ भी सुबह सवेरे नाग पंचमी पर भक्तिमय माहौल के बीच भगवान नाग वासुकी मंदिर में दर्शन के लिए कई किलोमीटर तक भक्तों की कतार दिखी। काल सर्प दोष से मुक्ति के लिए नाग वासुकी मंदिर में दरअसल विशेष पूजा का विधान है। यही नहीं, भक्त मंदिर परिसर में आयोजित खास हवन यज्ञ में भी शामिल हुए। वहीं मेरठ के औगढ़नाथ मंदिर में भी सुबह से ही भक्त मंदिर के बाहर लंबी लंबी लाइनों में दिखे। इस दौरान महादेव का विशेष श्रृंगार हुआ, जिसके बाद मंदिर के अंदर भक्तों ने रुद्राभिषेक में अपनी भागीदारी दी। आस्था से लबरेज ये तस्वीरें दिल्ली के गौरी शंकर मंदिर की हैं, जहां भोले के भक्तों ने विशेष पूजा आरती में भाग लिया और भोले बाबा से आशीर्वाद मांगा। वहीं देवघर में विश्व प्रसिद्ध द्वादश ज्योतिर्लिंग बाबा बैद्यनाथ धाम पर उमड़ी भक्तों की भीड़ आज के खास दिन के महत्व को दर्शाने के लिए काफी है। नागपंचमी पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन की यहाँ जनमानस में विशेष मान्यता है। ये 250 साल पुराना धनीनाथ गिरी मठ है, जो बीकानेर में है। यहाँ भी सावन के सोमवार पर खास आयोजन हुआ। करीब 108 लोगों ने यहाँ सामूहिक रुद्राभिषेक में अपनी भागीदारी दी। तो हर हर महादेव से गूंज रहे इन तमाम शिवालयों और शिव मंदिरों की रौनक बता रही है कि सावन के सोमवार और नागपंचमी के खास संयोग पर किस कदर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो देखिए, महाकवरेज लगातार जारी है। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, तीनों सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तमाम तस्वीरें आपको दिखाते रहेंगे। सबसे पहले जेपी सिंह जी, आपके पास आना चाह रहा हूं और ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि देखिए, आज इतना बड़ा संयोग बन रहा है हमारा, 24 वर्षों बाद इस प्रकार का संयोग है। अगर हम बात करें सिर्फ देवादिदेव महादेव की, और बोलते हैं कि उनके गले में जो कि लिपटे रहते हैं शेष, तो किस प्रकार से हम समझे, अगर उनको हम प्रसन्न कर देंगे तो क्या बाबा भी प्रसन्न हो जाएंगे?
सादर प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि इस चीज़ के ऊपर आप कवरेज कर रहे हैं। कारण क्या है कि नागपंचमी को हम बहुत छोटा कई बार आंक लेते हैं, पर जीएनटी का बहुत धन्यवाद है कि आपने इसको विशेष महत्व दिया है ताकि जनमानस का लाभ हो सके। जहाँ तक नागपंचमी का महत्व है, देखिए महादेव को प्रसन्न करना है तो सबसे पहले उनके जो गण हैं उनको प्रसन्न करेंगे तो ही वह प्रसन्न होते हैं। चाहे वह नंदी जी हैं, चाहे वह नाग देवता हैं, चाहे वहाँ पे माँ के बैठे शेर हैं, चाहे वहाँ मूसक हैं गणपति के, आप वहाँ देखिए सारा परिवार जो है उसको आप प्रसन्न करते हैं और उसके बाद आप महादेव पे जल अर्पित करते हैं। तो नागपंचमी का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है कि यहाँ पे बहुत सी पौराणिक कथाएं भी हैं इसके साथ जुड़ी हुई, और साथ में अगर आप देखें तो हमारे ऋषि मुनियों ने इसका जो उद्गम किया, क्यों किया कि ये जनमानस के लिए बहुत लाभकारी है, नाग के संरक्षण के लिए, कि हमारे जो हमारी खेती है या हमारे खलिहान हैं उनकी रक्षा करते हैं नागदेव। और ख़ास तौर पे अगर हम देखें हमारी रक्षा के सूतक माने गए नाग देवता को। हमने ये माना कि ख़ास तौर पे अगर हम भयभीत होते हैं तो हम ये मानते हैं कि ये मृत्यु कारक हैं, जबकि हमारे रक्षक हैं। और साथ में अगर ज्योतिष शास्त्र के आधार पर देखें तो हमारी पत्रिका में कालसर्प योग की जो हम गणना करते हैं वह नाग के रूप में ही करते हैं। राहु केतु के मध्य में बाकी 7 ग्रह जब बैठ जाते हैं तो हम उसे कालसर्प योग कहते हैं, और उसी के कारण हम उस कालसर्प योग की शांति के लिए नागपंचमी में विशेषतः उपाय करते हैं। साथ ही अगर हमारे पत्रिका में कहीं राहु पीड़ित है तो भी हम नागपंचमी पे उसके उपाय कर सकते हैं, कहीं शनि पीड़ित है तब भी हम उसके उपाय कर सकते हैं। तो यहाँ नागपंचमी का बहुत अधिक महत्व हो जाता है। नागपंचमी को अगर हम खास तौर पे अगर ये चीज़ ध्यान दें कि हमारे घर के बाहर अगर हम 2 चित्र बना दें नाग के, तो किसी प्रकार के दोष या मानसिक प्रताड़ना घर में नहीं आएंगी। अब पहले बड़े बुजुर्ग करते थे, माताएं करती थी कि यहाँ रोली से जाकर एक चिन्ह बना दिया करती थी, तो इससे बहुत अधिक लाभ मिलता है। जिसे कहते हैं नेगेटिव एनर्जी हमारे घर में नहीं आती है। तो ये महत्ता है नागपंचमी की। और जो संयोग की आपने बात कही, देखिए इस वर्ष खास तौर पे प्रभु ने अति कृपा करी है, महादेव ने खास तौर पे 59 दिन का यहाँ पर हमें सावन का महीना मिला। और देखिए हर सोमवार को कोई ना कोई संयोग देखने को मिल रहा है। जैसे पहले भी हमने देखा कि सोमवार के दिन ही शिवरात्रि भी पड़ रही है जी, उस दिन वहाँ पर और सर्वार्थ सिद्धि योग भी मिल रहे हैं। ऐसे बहुत सारे योग देखने को मिल रहे हैं, ये बहुत कम देखने को मिलता है संयोग। तो ये हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें ये अवसर देखने को मिल रहा है। जी आचार्य जी, बहुत अच्छे से और संक्षेप में आपने हमें समझा दिया कि सावन और नाग पंचमी का क्या महत्व है। एक बार रुक करते हैं शिल्पी का, जो हमारे साथ लखनऊ से बने हुई है। शिल्पी, आप हमें बताइए कि आप कहाँ पर मौजूद है और इस वक्त आप सुबह से ही शिवालयों में पहुंची है, कैसा नजारा रहा है वहां सुबह से? बहुत ज्यादा गर्मी भी है, लेकिन उसके बावजूद आप देख सकते हैं कि लोग लगातार आ रहे हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि जो भक्तों की कतार है वो लगी हुई है और कतार में ही आने दिया जा रहा है। बहुत दूर से बैरिकेडिंग लगी हुई है, इसलिए यहाँ पर आपको 2 लाइन ही दिखेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नाग देवता की अगर हम बात करें तो महादेव का आभूषण है, महादेव के साथ हमेशा रहते हैं। लेकिन साथ ही साथ भगवान विष्णु के साथ भी वो जिस तरह से हैं उसको अलग नहीं किया जा सकता। कृष्ण के साथ भी कालिया का जो संबंध है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो अलग अलग पौराणिक कथाएं हैं वो कहीं ना कहीं नाग देवता के बारे में जानने के लिए हमें एक अवसर देती हैं। और आज के दिन जब नाग पंचमी है तो विशेष पूजा अर्चना और नाग देवता को मनाने का दिन है। जैसा कि एक बात कही जाती है कि आज के दिन महादेव का पहले दर्शन करके जो महादेव की मूर्ति पर या जो शिवलिंग में जो नाग देवता रहते हैं उनके दर्शन करने चाहिए। और शिवलिंग में जिस तरह से जलाभिषेक या दुग्धाभिषेक किया जाता है, वैसे नाग देवता को भी दुग्ध चढ़ाना चाहिए। और उसके बाद जैसे लोग यहाँ से बाहर जाते हैं तो कुछ सपेरे भी बैठे हुए हैं, नाग देवता को लिए हुए बैठे, उनका लोग दर्शन करते हैं, उन्हें कुछ पैसा रुपया देते हैं, जो अपने आप में हम कह सकते हैं कि एक परंपरा है, उसका भी निर्वहन यहाँ लोग करते हैं। क्योंकि आप जानती हैं कि कोई भी पर्व, सनातन संस्कृति का कोई भी पर्व सभी के संरक्षण का पर्व है, जिसको लोग मनाते हैं। आप देखिए महिलाएं लगातार आ रही है, क्योंकि दोपहर का वक्त है, फिर भी मुस्कान दिखाई पड़ी। ये बताइए कि गर्मी बहुत ज्यादा है, लेकिन महादेव को प्रसन्न करने आप आई? हाँ, महादेव। अच्छा, आज नाग पंचमी भी है, तो क्या कहना है कि आज की विशेष कुछ पूजा अर्चना? रोज विशेष पूजा है, जितना शंभू जी की पूजा जितनी की जाए वो कम ही है।
बिल्कुल शिल्पी, क्योंकि बाबा के भक्तों की तो यही खूबसूरती है, आपको यही नजर आएगा हर ओर कि वो रोज नजर पूजा अर्चना करते हैं, तपस्या करते हैं। तमाम और मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तमाम सहयोगी जुड़े हुए हैं। गुंजन हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। गुंजन, आपके पास आ रहे हैं, अब किस प्रकार का माहौल आप देखने को मिल रहा है श्रद्धालुओं के बीच में? क्योंकि अब जो है ऐसा बोल रहे हैं आप, जैसा बता रही थी लगातार कि ह्यूमिड बहुत ज्यादा है, गर्मी है, ऐसे में क्या आपको नजर आ रहा है कि श्रद्धा में थोड़ी और ज्यादा सैलाब देखने को मिल रहा है या थोड़ी कमी है अभी, क्योंकि दोपहर का टाइम है अभी? बिल्कुल वैभव, श्रद्धा में जरा भी कमी नहीं है। दिन जरूर आधा निकल चुका है, सूरज सर पर चढ़ चुका है, लेकिन श्रद्धा जोर शोर से हाई है। यहाँ पर मैं सुबह से ही आई हुई हूँ और देख रही हूँ लगातार लोग जयकारे लगा रहे हैं, गर्मी में खड़े हुए हैं, पैर जल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हाथ में लोटा है और मन में आस्था है और उसी आस्था के साथ इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का कि उनकी बारी कब आए और महादेव को वो जल अर्पित करे। महादेव है ही ऐसे कि थोड़ी सी पूजा से, थोड़ी सी आस्था से ही प्रसन्न हो जाते हैं। और इस खास मंदिर की बात करें तो ये सदियों पुराना मंदिर है, इसीलिए यहाँ पर भक्तों की संख्या बहुत ज्यादा है। बहुत दूर दूर से आने वाले यहाँ पर श्रद्धालु हैं। लगातार में लंबी भक्तों को एक बार कोशिश कीजिएगा दर्शन कराने की, अगर दर्शन आप करा सके, अगर आपके भी दर्शन हो गए हो तो। वैभव, मेरे दर्शन जरूर हुए हैं बट कैमरे के साथ नहीं हुए हैं, क्योंकि अंदर की तरफ आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान भी हैं। अंदर बहुत ज्यादा पूरी तरीके से मंदिर प्रांगण भरा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगी अगर दूर से कुछ झलक आप देख पाएं। सूरज की तपिश तो बढ़ गई है। आगे आपको शिवलिंग नजर आएगी, पूरा जी बिल्कुल नजर आएगा और वहाँ पर अभी महिलाओं की बारी चल रही है। चलिए दूर से ही सही, लेकिन आगे बढ़ रही है। भगवान के दर्शन तो हो ही गए और गर्मी बढ़ रही है, लेकिन भक्तों का उत्साह भी उसके साथ बढ़ ही रहा है। एक बार रुक करते हैं अनामिका का। अनामिका, आप जहां पर मौजूद है वहां पर कैसा माहौल है? भक्त सुबह से ही वहां पर भी उमड़ रहे होंगे, क्या उसी तरह से वहां भी पूजा अर्चना हो रही है जैसे पूरे देश में हो रही है? जी बिल्कुल अदिति, अभी हम चांदनी चौक के गौरी शंकर मंदिर में हैं और ये वो इलाका है जहाँ पे दुकानें बहुत हैं। अभी 12 बजे का समय हो चुका है, लेकिन जो लोग अपनी दुकानों में काम कर रहे हैं वो भी अपना समय निकाल के आज महादेव को जल चढ़ाने आ रहे हैं, नाग देवता को दूध चढ़ाने आ रहे हैं। अब देख सकते हैं कि थोड़ी देर पहले यहाँ पे आरती के लिए जो है पूरे प्रांगण को जो गेट है वो बंद कर दिए गए थे, कपाट जो है वो बंद कर दिए गए थे। आरती यहाँ पे हमने भी जो है देखी, यहाँ पे आरती हुई और अभी आप देख सकते हैं कि लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, जो दिन में लोग काम करने आते हैं। और एक और खास बात है यहाँ की अदिति, क्योंकि चांदनी चौक का इलाका है, जो लोग आज शॉपिंग करने यहाँ आए हैं वो भी दर्शन कर रहे हैं बाबा के, और जो मंदिर में व्यवस्था है जल चढ़ाने की, उसी व्यवस्था का इस्तेमाल करके इस समय वो नागपंचमी के दिन जल चढ़ा पा रहे हैं, दूध चढ़ा पा रहे हैं और पुण्य कमा पा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि सैलाब जो है अभी भी 12 बज चुके हैं, 12 बजे से ऊपर का समय हो चुका है, लेकिन आस्था में कहीं कमी नहीं है। जैसे हमारी सहयोगी शिल्पी भी बता रही थी कि लखनऊ में गर्मी है, दिल्ली में भी उतनी ही गर्मी है, लेकिन जो भक्तों को देखकर ऐसा लग नहीं रहा है कि इनको उस गर्मी से कोई असर पड़ रहा है। जो बिल्कुल अनामिका, देखो तस्वीरें तो बिल्कुल स्पष्ट तौर पर देखने को मिल रही हैं और जैसा कि आप दिखा ही रही हैं लगातार कि किस प्रकार से उत्साह जबरदस्त है। और भक्तों की अगर हम बात करें तो खचाखच इस वक्त मंदिर प्रांगण जो है भरा हुआ है। संजय जी महाराज, आपसे समझना चाह रहा हूं कि देखिए एक बहुत ज्यादा प्रश्न जो सबसे ज्यादा भक्तों में रहता है कि कहते हैं कि सर्प दूष से किस प्रकार निवारण हो जाए, तो आज का दिन क्या सही दिन है? जी बहुत बढ़िया बात पूछी है और सबसे पहले आप सबको नमस्कार। आज का जो दिन है भगवान शिव का ही दिन है और नाग पंचमी जो तिथि है वो भगवान शिव के गण की तिथि है। और शिव के जो गले में जो सर्प है वो करकोटक है नाम का सर्प है, जो भगवान शिव के गले में सदा विराजमान रहता है। दूसरा, भगवान विष्णु जो है शेष नाग की सैया पे रहते हैं और भगवान कृष्ण के लिए जो है कालीय नाग का प्रयोग करते हैं, जो कि भगवान ने मुक्त किया था। और ये जितने भी सर्प योनि में गए हैं, क्योंकि जितने भी सर्प हैं उनका जो स्थान है वो पृथ्वी के नीचे माना गया है। माफ कीजिएगा, टोक रहा हूं संजय जी आपको। तो सर्प को हम किस प्रतीक के रूप में समझें कि सर्प जी किस रूप में है, क्या उनका मुख्य कार्य? रक्षक के रूप में समझें। और पूरी पृथ्वी भी जो है शेष नाग की सैया पर टिकी हुई है और शेष नाग की सैया पे टिकने के कारण कहते हैं कि जहां पर
पृथ्वी के अंदर धन होता था वहां नाग रक्षा करते थे। और अगर आप देखें कि आपकी फसल की रक्षा भी नाग ही करता है, क्योंकि कीड़े मकोड़े जीव जंतु सबसे जो है नाग रक्षा करते हैं। नाग कभी भी जब तक छेड़ोगे नहीं काटेगा, क्योंकि भगवान शिव के गले में जो है उनके गले में सदा विराजमान रहने वाला है। और आज के दिन नागपंचमी का महाशक्ति और सिद्धि प्रदान करने वाले। कोई भी पूजा जब हम प्रारंभ करते हैं तो सर्प की पूजा विवाह में भी की जाती है। किसी भी अनुष्ठान को जब हम करते हैं तो उसमें सर्प की पूजा का मंत्र आता है। और एक सर्प गायत्री है, ओम नवकूलाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्पो प्रचोदयात्। एक विशेष मंत्र है, ओम ये के च पृथ्वी मनु ये अंतरिक्षो दिवितेभ्य सर्पेभ्यो देवेभ्यो नागेभ्यो नमो नमः। तो ये मंत्र जो है इन मंत्रों में आया है कि पृथ्वी को जो है रक्षा करते हैं। और कहते हैं कि जब जल दूषित हो जाता है तब भी नाग जो है रक्षा करते हैं। संजय जी, जब प्राचीन से अति प्राचीन मंदिरों की हम बात करते हैं जी, तो हम सभी ने शायद सुना होगा, कहते हैं कि तहखानों की रक्षा करने के लिए, सुरक्षा करने के लिए तमाम सर्प वहां पर विराजमान होते हैं। ये सब किंवदंतियां या सच है? नहीं, सच है, क्योंकि जहां पर भी बहुत ज्यादा खजाना होता है, धन होता है, क्योंकि पृथ्वी के राजा ही जो है सर्प को माना जाता है। और धन को जो है कंट्रोल करने के लिए जहां पे भी कहते हैं कि बहुत सारा धन है, वहां पर पृथ्वी के अंदर धन क्या है कि अन्न भी धन है, रजत भी धन है, लक्ष्मी भी धन है, क्योंकि सब प्रकार के धन की रक्षा करने वाले सर्प ही होते हैं। और आज जो नागपंचमी का दिन है उस पे आपने विशेष पूजा की बात करी, क्योंकि जो काल सर्प की पूजा की जाती है, सर्प की पूजा करी जाती है। सर्प जो है 12 प्रकार का है, अनंत वासुकी, शेषनाग, पदम, महापदम, करकोटक और शेषनाग। ये जो जितने भी सर्प हैं इनकी पूजा जो है की जाती है। और इनकी पूजा पाठ के लिए नाग पंचमी का दिन विशेष रूप से माना गया है। और सर्पों की पूजा के लिए दुग्ध, कहते हैं कि दूध जो लोग पिलाते हैं, दूध पिलाने से जो है नाग की आयु कम होती है। तो सिर्फ जो है दुग्ध चढ़ाया जाता है, दूध चढ़ाया जाता है। आज के दिन खास करके नाग देवता को दूध चढ़ाया जाता है। तो देश भर के शिवालयों से हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं और वैभव हमारे गेस्ट भी है। तो हमारे साथ स्टूडियो में भी मौजूद है आचार्य जेपी सिंह जी और संजय शर्मा जी। सबसे पहले रुक करते हैं जेपी सिंह जी का। जेपी सिंह जी, आज का दुर्लभ योग है, संयोग इतने शुभ रहे हैं इस पूरे सावन, और सावन का 7वां सोमवार है। हमें बताइए कि ये सावन इतना खास है, इस सावन में जिन लोगों ने व्रत रखे, जिन्होंने पूजा अर्चना की, शिव जी पार्वती की आराधना की, उन्हें क्या फल प्राप्त होगा? क्या उनकी मनोकामनाएं पूरी होंगी? किस तरह से जो आखिरी सोमवार आने वाला है उन्हें उसमें पूजा अर्चना करनी चाहिए? इस पर प्रकाश डालिए। देखिए, आपका बहुत उत्तम प्रश्न है अनामिका जी। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात, व्रत का महत्व क्या है? सबसे पहली बात है, व्रत का मतलब है जिस स्थान विशेष पर आप रह रहे हैं, मतलब आपकी जीवन शैली है, उससे ऊपर उठना है। अब आप बात करते हैं कि जिन्होंने व्रत रखा है उन्हें क्या मिलने वाला है। खाली व्रत रखने से कुछ नहीं मिलने वाला। ये कोई ऐसा नहीं है कि आपने कोई एप्लीकेशन दी है और अब आप सेलेक्ट होने वाले हैं। यहाँ आपकी धारणा क्या है, क्या आस्था है, क्या विश्वास है, किस तरह से शुद्धता से आपने किया। देखिए, जो शिव की उपासना कर रहा है, निश्चित तौर पर आप जान लीजिए कि वह मोक्ष पद को पाने वाला है। अमृत की प्राप्ति करने के लिए शिव की आराधना करी जाती है। पर हम ये कहते हैं कि अगर मन की शांति अगर आप चाहते हैं, और अगर आप सावन के 16 सोमवार या आप इस बार जो हमें 8 सोमवार देखने को मिले, ये देखिए उत्तम संयोग है। और जिन्होंने भी इसका लाभ लिया है वो अहोभाग्य हैं, और ऑर्डर दानी है वो शिव। वह सब कुछ देने को तैयार हैं जो आप मांग रहे हैं, पर आपका पूर्ण विश्वास, श्रद्धा हो वहां पर और आस्था के साथ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने व्रत रखा है और आप अंदर से कुड़ रहे हैं, किसी को गालियां दे रहे हैं, कलप रहे हैं, या आप मन में अशुद्ध विचार लेके आ रहे हैं। तो इसके साथ ये नहीं होगा। हाँ, देखिए, दुर्लभ संयोग है, उस संयोग के साथ आप जुड़ रहे हैं तो फायदा है। ये नहीं है कि दुर्लभ संयोग है पर हमने उसका लाभ लेना हमें आता नहीं है, तो निश्चित तौर पर कुछ नहीं होगा। हाँ, विश्वास करके अगर आप जल चढ़ा रहे हैं, धारणा करके। देखिए, अब जल की विधि क्या है। जल चढ़ाते हुए आप ओम नमः शिवाय का, देखिए बहुत बड़े मंत्रों की बात मैं नहीं करता, साधारण ओम नमः शिवाय हर जनमानस कर सकता है, छोटा बच्चा भी कर सकता है, बुजुर्ग भी कर सकता है। जितनी धारा चल रही है निरंतर उसमें ओम नमः शिवाय का जप करते चले जाइए।
देखिए मन एकाग्र हो जाएगा और वहां पर कृपा निश्चित तौर पर मिलेगी। पर यह नहीं है कि आपने व्रत रखा है तो आपको मिलना चाहिए। व्रत रखने के साथ में आपकी धारणा शुद्ध होनी चाहिए, विचार शुद्ध होने चाहिए। जैसे कहा जाता है ना, मन कर्म वचन से हम व्रत रखें तो ही लाभ मिलता है। जी संजय जी, अगर आपने व्रत की बात करी है, अनुष्ठान की बात करी है, आपने श्रद्धा की बात करी है, अगर हम समझना चाहें कि हमारे जैसे लोग जो सुबह से रात तक तो ऑफिस में ही फंसे रहते हैं, सरल तरीके से अगर हम समझना चाहें कि किस प्रकार से पूजा पाठ किया जाए, किस प्रकार से बाबा को प्रसन्न करने की आज कोशिश की जाए विशेषकर। जी, कहते हैं कि घर के अंदर अगर मंदिर है, घर के अंदर भी भगवान शिव की उपासना कर सकते हैं। और मनसा वाचा और कर्मणा, आप मन से कोई भी भगवान का ध्यान करके, मेडिटेशन करके भगवान शिव की उपासना किसी भी स्थान पर बैठकर कर सकते हैं और उनका ध्यान लगा सकते हैं। और जैसा आचार्य जी ने बताया, ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र जो दुनिया के अंदर सबसे पावरफुल मंत्र है भगवान शिव का, वो ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च, ये मंत्र है। पर इसमें लघु मंत्र जो है वो ओम नमः शिवाय। अगर आंख बंद करके ध्यान करके और पूरी श्रद्धा और विश्वास से, कहते हैं कि भगवान तो कण कण में है, हर जगह भगवान मौजूद हैं, तो जब आप ध्यान, मेडिटेशन और श्रद्धा से करते हैं और कहते हैं भगवान शिव की जो पूजा है आप कभी भी कर सकते हैं, ऐसा कहीं विधान नहीं है कि आप अभी नहीं कर सकते, जब भी समय मिले तब भगवान की पूजा करें। और आज का जो विशेष दिन है, क्योंकि नाग पंचमी का दिन है और सोमवार भी है, तो एक महासंयोग वाली जो बात हुई, क्योंकि पंचमी और सोमवार दोनों भगवान शिव के ही दिन हैं और सर्प की आज विशेष रूप से जो पूजा की जा रही है उसका बड़ा भारी महत्व रहता है। कहते हैं कि जो सर्प की पूजा से धन की प्राप्ति होती है, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। कुबेर चालीसा में भी आया है कि आप अगर सर्प को पूरे मन और श्रद्धा से पूजते हैं या जल देते हैं शिव जी के साथ, और भगवान शिव के गणों की जिस प्रकार से आप पूजा करते हैं उसी प्रकार से शिव जो है आपको जो है उनकी भक्ति बढ़ जाएगी और भक्ति बढ़ने से आपके ऊपर भगवान शिव की पूर्ण कृपा आपके ऊपर बन जाती है और श्रद्धा और भक्ति से किया गया कार्य हमेशा श्रेष्ठ ही होता है। जी संजय जी, तो आज जो आपने बताया वो बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी है। आज के दिन अगर भक्तगण पहुंचते हैं मंदिरों में और जल अभिषेक, दुग्धाभिषेक करते हैं तो जरूर उन्हें मनोवांछित फल प्राप्त होगा। गुंजन का रुख करते हैं। गुंजन, आप दूधेश्वर मंदिर में मौजूद हैं इस वक्त, आप बताइए इस मंदिर की कोई खास बात। इसका नाम दूधेश्वर मंदिर है, श्रावण मास है, क्या वहां पर बाकी मंदिरों के मुकाबले उस एरिया में भीड़ ज्यादा है, भक्तगण ज्यादा पहुंचे हैं? बिल्कुल आदित्य, यहाँ पर भीड़ कई गुना ज्यादा है क्योंकि ये प्रतिष्ठित मंदिर है। यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ बहुत ज्यादा है, बहुत दूर दूर से आने वाले लोग हैं। अभी यहाँ पर कतार को रोका गया है, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगी कि एक बार कतार आप देख लें। यहाँ महिलाओं की कतार है, इधर पुरुषों की कतार है। अभी महिलाओं की कतार अंदर गई थी, पुरुषों को आगे बढ़ने के लिए बोला गया है। ये मंदिर के सेवादार हैं, इनसे भी मैं बात करने की कोशिश करूंगी। एनटी पे आज महाकवरेज नाग पंचमी को लेकर जारी है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे दो मेहमान, आचार्य जेपी सिंह जी और पंडित संजय शर्मा जी। आचार्य जेपी सिंह जी, आपसे भी मैं पहले भी पूछ रही थी कि आज का दिन जो है बेहद खास है। इस पे तो हमने चर्चा कर ली, लेकिन जो लोग आज शिवालयों में नहीं पहुंच पाए या किसी कष्ट को भोग रहे हैं, कोई एक ऐसा सरल उपाय जो वो दिन में कुछ पल निकाल कर अगर कर ले तो उनका भी उद्धार हो जाए? देखिए, बहुत उत्तम प्रश्न है कि आपने उस व्यक्ति के लिए बात करी है जो समय के अभाव में मंदिर नहीं जा पा रहा या ऐसी अब जीएनटी को देखने वाले दर्शक पूरे विदेशों में भी हैं, दूर दराज बैठे हैं जहां नहीं जाया जा सकता। बहुत अच्छी बात है कि अगर हम उनको भी एक रास्ता बता दें तो देखिए, आप घर में आसन लगाइए, ओम नमः शिवाय का जप करिए। और अगर देखिए, जिस समय आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं, ये दोपहर के 12 से 1 का जो समय है, इस समय ही ये योग शुरू हो रहा है और रात्रि 10 बजे तक ये पंचमी का योग चलने वाला है। नाग पंचमी का जो मुहूर्त है वो दोपहर 12 बजे से रात्रि 10 बजे तक है, सीधा सा आप मान लीजिए। इसमें सबसे बेहतर है कि अगर आप बिल्कुल पूरा दिन बिजी हैं, आपके पास टाइम नहीं है, मंदिर नहीं जा पा रहे,
तो कहीं एकांत में एक मिट्टी का प्याला लीजिए और उसमें दूध भरकर रखाइए। तो ये द्योतक है कि हमने नाग देवता के लिए दूध निकाल के रखा है, और अब उसे नाग देवता पी रहे हैं और जीव जंतु पी रहे हैं, पर आपने जिसके लिए निकाला है वह सब जानते हैं। और घर में ध्यान करते हैं, मंत्रोच्चारण करते हैं, जैसे मैंने बताया ओम नमः शिवाय का जप कर सकते हैं, बहुत आसान है। और देखिए, शिव का ध्यान करने के लिए हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर हम प्रार्थना, बंदगी और पूजा करना चाहते हैं, मंदिर जाते हैं, शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, ये सबसे उत्तम है। पर अगर स्थिति ये है कि कहीं हम ऐसी जगह बैठे हैं जहाँ ये स्थितियाँ नहीं हैं, जैसे मेरे कई क्लाइंट्स हैं जो कहते हैं जी हम अमेरिका में हैं, ऐसी जगह है जहाँ से मंदिर 200 किलोमीटर की दूरी पे है, सब कैसे जाएं? तो कोई बात नहीं, आप अपने घर में शिव की फोटो लगा लीजिए, ध्यान करिए, नमः शिवाय का जप करिए, महामृत्युंजय का जप करिए, जो आप कर सकते हैं। और अगर आपको नहीं आता है महामृत्युंजय या कोई भी मंत्र, तो आप सुन सकते हैं। आज टेक्नोलॉजी का युग है, आप सुन सकते हैं और सुनकर उसमें ध्यान लगाते चले जाइए और उसका लाभ ले लीजिए। ये नहीं है कि आप ये कहें कि हम कर नहीं सकते तो हम करते ही नहीं है। बिल्कुल जेपी तो जी, ये बिल्कुल गलत बहाना हो गया। जी। संजय जी, आपसे भी समझना चाहेंगे कि एक तो ये समझा दीजिए कि अगर डायरेक्ट हमारे सर्प के दर्शन नहीं हो पाए हैं नाग देवता के, तो क्या प्रतीकात्मक स्वरूप में उनकी पूजा कर सकते हैं क्या हम? फोटो के रूप में या फिर? और एक बात और समझाने की कोशिश कीजिए, आज बस के दिन को छोड़ दीजिए, अगर रोजमर्रा में हम देखें, हर रोज जब हम पूजा पाठ करते हैं, तो क्या नाग देवता की पूजा करना कितना उचित होता है, किस प्रकार के लाभ हमको मिलते हैं, ये भी समझा दीजिए। जी देखो, नाग देवता के ऊपर पृथ्वी टिकी हुई है, शेष नाग के ऊपर, तो इसलिए शेष नाग की पूजा करने से विशेष लाभ रहता है। और आप घर में भी कोई चित्र अगर आपके पास सर्प का है और तो सर्प दल का बना करके भी कर सकते हैं, नहीं तो आप चावल से एक नाग बना करके और उसके अंदर बीच में एक लौंग रख करके और सांप बना करके उसकी पूजा की जा सकती है। और आज के दिन ही नहीं, खास तौर से पूरे आप साल भी पूजा कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको जो है नेगेटिविटी से बचाता है। और जो भगवान शिव के ऊपर चीजें अर्पित करते हैं वो 5 तत्व ही हैं जिनको अर्पित किया जाता है, चाहे जल है, चाहे दूध है, चाहे दुग्ध है और चाहे बेलपत्र है। ये सारी चीजें प्रकृति से रिलेटेड हैं और प्रकृति को ही अर्पित करती है। तो उसी प्रकार से भगवान शिव जो है वो भी प्रकृति का रूप है महाराज, और नाग भी जो है प्रकृति का। संक्षिप्त में ये भी बता दीजिए कि कोई विशेषकर कोई मंत्र भी है जिसका उच्चारण करना है? देखो, सर्प के अलावा जो मैंने मंत्र बताता हूं, महामृत्युंजय मंत्र जो है सबसे बड़ा मंत्र है। इसमें संपुट लगा के करना चाहिए और सुनना चाहिए। ओम हुं जुं सः, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वंदनान् मृत्युर्मोक्ष्यमामृतात् स्वभुवभु से जुं हुं ओम। इस मंत्र का जाप करने से व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और स्वास्थ्य सब कुछ जो है भगवान शिव देने वाले हैं। और जैसे 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है और 5 तत्व शिव पे अर्पित करने से दैहिक, भौतिक सभी सुखों की प्राप्ति होती है। तो यही मनोकामना भी है संजय जी। और जेपी सिंह जी लगातार हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए थे और दिन भर ये महाकवरेज जारी रहेगा। तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े रहेंगे। अदिति, फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। जी हाँ, फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए GNT यानी गुड न्यूज टुडे।